सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी है, दर्द भी है, और एक ऐसा श्राप जो हजारों वर्षों तक जिंदा रहा। हल्की ठंडी हवा की आवाज, बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं। कहते हैं जब सच्चा प्रेम टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, कभी कभी इंसान भी बदल जाता है। दूर कहीं से एक पुराना संगीत बक्सा खुद ब खुद बजने लगता है। यह कहानी एक सुंदर राजकुमारी की है और एक साहसी राजकुमार की, जिन्हें किस्मत ने मिलाया पर मौत ने जुदा कर दिया। चांद की ठंडी रोशनी, हवा का हल्का झोंका। राजा ने अपनी रानी को बचाने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन जब वो युद्ध हारा तो केवल रानी ही नहीं मरी, उसके भीतर का इंसान भी मर गया। धीमी धड़कन की आवाज, फिर अचानक खामोशी, और उसी रात वो कुछ और बन गया। एक ऐसा रूप जिसे दिन छू नहीं सकता और जिसका अंत नहीं होता। दुनिया उसे ड्रैकुला के नाम से जानती है। हवा तेज चलती है, एक लंबी परछाई लाल आंखों के साथ दिखाई देती है। हजारों साल से वो एक ही चीज खोज रहा है, अपनी रानी को। वही रानी जो अब नए जन्म में इस दुनिया में वापस आ चुकी है। दृश्य काला हो जाता है, बस हवा की आवाज बजती है, तैयार हो जाओ। ये कहानी एक नदी से शुरू होती है और खत्म होती है खून, अंधेरे और अमर प्रेम के श्राप पर। कहानी शुरू होती है एक शांत, हरी भरी घाटी से, जहां एक चौड़ी नीली नदी बहती थी। सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे नदी में सोना पिघल रहा हो। दृश्य में हल्की धुंध, पेड़ों के साए और नदी के किनारे एक महल दिखाई देता है, ऊंचा, सफेद, बादलों को छूता हुआ। उसी महल में रहती थी एक राजकुमारी, इतनी सुंदर कि उसे देखकर हवा भी ठहर जाती थी। सब उसे प्यार करते थे क्योंकि उसका दिल उसकी सूरत से भी ज्यादा खूबसूरत था। सुबह का समय, नदी के किनारे फूल खिले हुए हैं। राजकुमारी सफेद कपड़ों में धीरे धीरे पानी में उतरती है। पानी उसके चारों ओर चमकने लगता है, जैसे नदी उसे पहचानती हो। हर सुबह वो इसी नदी में नहाने आती थी। ये उसका सुकून था, उसकी दुनिया, उसकी खुशियों का एक चुप सा कोना। उधर से घोड़े की टापों की आवाज आती है। पेड़ों के पीछे से एक नौजवान राजकुमार गुजर रहा होता है, लंबा, बहादुर, तेज नजरों वाला। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचता है, राजकुमारी को देखकर रुक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और फिर एक हल्की मुस्कान। उस पल उसकी जिंदगी बदल गई। उसने पहली बार किसी को देखकर अपना दिल गिरते हुए महसूस किया। राजकुमार सम्मान से नजरें नीचे झुकाता है, फिर धीरे से आगे बढ़ता है। राजकुमारी उसे देखती है, आंखों में हल्की शर्म और मुस्कुराहट। दोनों के बीच एक पल के लिए गहरा सन्नाटा, सिर्फ नदी की आवाज। कभी कभी जिंदगी कुछ कहती नहीं, पर सब समझा देती है। उन दोनों के बीच उसी दिन कुछ जुड़ गया, जिसे वक्त भी नहीं तोड़ पाया। दृश्य बदलता है। कुछ महीनों बाद, मंगल गीत, ढोल, फूलों से सजा महल। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के हाथ थाम कर खड़े हैं। दोनों की आंखों में चमक, प्यार और अपनापन। और यूं ये प्रेम शादी में बदल गया। राजा रानी एक दूजे के बिन अधूरे थे। मंगल, आशीर्वाद, खुशी, हंसी, पूरा राज खुश था। लेकिन खुशियों को हमेशा नजर भी लगती है। घोड़ों की तेज टापें, दहाड़ती हुई आवाजें, दूर धुआं उठता है। एक दिन एक भारी साया उनकी खुशियों पर आ गिरा। दुश्मन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी की फौज राज के दरवाजे तोड़ देती है। हर तरफ आग, चीखें, युद्ध के नगाड़े। राजा तलवार उठाता है, आंखों में गुस्सा और अपनी रानी की रक्षा का वादा। राजा ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा। वो जंग जीत गया, लेकिन किस्मत उससे हार गई। दुश्मनों का एक छुपा हुआ तीर सीधे राजा के सीने में लगता है। राजा लड़खड़ाता है, जमीन पर गिर जाता है। राजकुमारी उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रानी चीख मारती है। राजा की आंखों से आखिरी चमक गायब हो जाती है। उसी पल इस प्रेम कहानी की रोशनी बुझ गई और अंधेरा शुरू हुआ। दृश्य काला हो जाता है। हवा की आवाज, धीमी सिसकियां। राजा की मौत ने पूरे राज्य को खामोश कर दिया। रानी की रोने की आवाज महल की दीवारों में गूंजती रही, पर सबसे ज्यादा टूट चुका था खुद राजा का दिल। दृश्य, रानी राजा की गोद में सर रखकर रो रही है। बाहर बारिश हो रही है,
आकाश काला हो चुका है। राजा की देह को राजा के सैनिक उठाते हैं। घंटी बजती है। पूरा राज शोक में। राजकुमारी ने अपने आंसुओं से राजा की हर याद भिगो दी और उसके बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। महल के कमरे में रानी की निर्जीव देह, उसकी आंखें बंद, चेहरा शांत लेकिन दिल टूटा हुआ। राजा ये खबर सुनता है। उसकी आंखों में लाल आग भर उठती है। प्यार टूटे तो इंसान टूटता है, लेकिन जब राजा का प्यार टूटे तो राज भी टूट जाता है। राजा रानी की देह को देखता है। हाथ कांप रहे हैं, आंखें सुर्ख। वो चिल्लाता है, खुदा ने मेरी रानी को क्यों नहीं बचाया? उसके सैनिक उसे रोकते हैं, पर राजा गुस्से में अकेला निकल पड़ता है। बर्फीली रात, घोर अंधेरा, तेज हवा, एक पुराना चर्च के अंदर एक बूढ़ा फादर मोमबत्ती जला रहा है। दरवाजा जोर से खुलता है। राजा अंदर घुसता है, पूरा भीगा, आंखों में पागलपन। फादर, बेटा, शांति रखो। क्या हुआ? राजा दहाड़ता है, तुम्हारे भगवान ने मेरी रानी को नहीं बचाया, उसने मेरा सब छीन लिया। फादर दुख से कहता है, भगवान ने उसे तकलीफ से आजादी दी है, वो अब एक अच्छी जगह है। लेकिन राजा कुछ नहीं सुनता। गुस्से में वो चर्च की दीवार से क्रॉस तोड़ देता है। मोमबत्तियां बुझ जाती है। चर्च में गहरी अंधेरी छा जाती है। फादर चीखता है, नहीं, ये पवित्र स्थान है। राजा फादर को धक्का देता है और गुस्से में उसे मार देता है। पूरा चर्च खामोश, हवा भी जैसे डर गई हो। तभी फादर की आत्मा की आवाज धीमी गूंजती हुई, तुमने पाप किया है, इस पाप की सजा यही है कि तुम कभी नहीं मरोगे। राजा चारों ओर देखता है, पर कोई नहीं। छत से गिरती हुई राख, दीवारों पर काले निशान। और वहीं उस रात शुरू हुआ एक ऐसा श्राप जिसका कोई अंत नहीं। राजा डर जाता है, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन क्यों? आवाज फिर गूंजती है, क्योंकि तुम्हारा प्यार अधूरा है। जब तक तुम अपनी रानी को नहीं पाओगे, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। अचानक राजा के चेहरे पर दर्द, उसकी नसें काली होने लगती है, आंखें लाल चमकती है, दांत नुकीले हो जाते हैं। उसका शरीर हवा में उड़ता है। चर्च की मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठती है। वो उस रात राजा इंसान से कुछ और बन गया, एक ऐसा जीव जिसे सूरज जला देता है और खून जिंदा रखता है। राजा जमीन पर गिरता है। वो अब ड्रैकुला था। वक्त तेजी से आगे बढ़ता है। मौसम बदलते हैं, सदियां गुजरती है, महल खंडहर बनता जाता है। 4000 साल तक वो सिर्फ एक चीज ढूंढता रहा, अपनी रानी को। महल के अंधेरे कमरे में ड्रैकुला खड़ा है, अकेला, भूखा, टूटा हुआ, पर अमर। उसकी आंखें लाल चमकती है। वो फिर कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मेरी रानी। दृश्य काला, महल की दीवारें ठंडी, हवा तेज, और हर कोने से वही आवाज गूंज रही थी, कौन हो तुम? किसकी तलाश में हो? जर्नलिस्ट के पैर कांप रहे थे। वो बस सच्चाई जानना चाहता था। अचानक ड्रैकुला उसके सामने आया। लाल आंखें, बर्फ जैसी सफेद त्वचा और सदियों की थकान उसके चेहरे पर। ड्रैकुला गुस्से में दहाड़ा, तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो? तो सुनो, और याद रखो, इस कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। वी ड्रैकुला धीमे से अपनी आंखें बंद करता है, जैसे सदियों पुराना पन्ना खुल रहा हो। मैं भी कभी इंसान था, कभी राजा था, और कभी किसी से पागलों की तरह मोहब्बत करता था। कहानी उसकी जुबान से निकल रही थी। एक खूबसूरत सुबह, नदियों में चमकता पानी और पानी में नहाती रानी, उसकी पहली मोहब्बत। वो बोल रहा है, पर हर शब्द के साथ उसका गला भारी होता जा रहा है। मैंने उसे देखा और उसी पल मेरी जिंदगी उसी की हो गई। जर्नलिस्ट की आंखों में हैरानी थी। एक ड्रैकुला प्यार की कहानी सुना रहा था। हम शादी कर चुके थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध के दृश्य चमकते हैं, तलवारें, चीखें, आग, खून। ड्रैकुला की आवाज टूटती है, मैं जीत गया था, लेकिन दुश्मनों ने पीछे से वार किया। मेरी रानी मर गई और मैं खुद अपने भगवान से नफरत करने लगा। वो अपने जख्म छूता है, जैसे वो दर्द आज भी जिंदा है। मैंने चर्च में फादर को मार दिया और फादर ने मरते वक्त मुझे श्राप दिया, तुम कभी नहीं मरोगे जब तक अपनी रानी को पा ना लो। यही श्राप ड्रैकुला को ड्रैकुला बनाता है। जर्नलिस्ट कांपते हुए बोलता है, मैं अपनी फियांसी से बहुत प्यार करता हूं, मुझे मैट मारो। ड्रैकुला हंसता है, झूठ, इंसान प्यार का नाम लेकर धोखा देते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट ने जेब से एक फोटो निकाली। तस्वीर देखकर ड्रैकुला जम गया, उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान जो 4000 साल पहले उसकी रानी की थी। ड्रैकुला की आंखें आंसुओं से भर गई। वो प्यार से फोटो छूता है, मेरी रानी, मेरी आस बेहद, और उसी पल जर्नलिस्ट को कैद कर देता है। अब ड्रैकुला के मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अपनी रानी से दोबारा मिलना। वो खून पीता है, अपने शरीर को जवान बनाता है, आंखें
लाल से सूरज जैसी चमक में बदल जाती है। वो दर्पण में खुद को देखता है। आज सदियों बाद वो वैसा दिख रहा है जैसा अपनी रानी के सामने था। मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस बदल जाती है। कभी इंसान को फरिश्ता बनाती है और कभी उसे ड्रैक्युला। सर्कस में मिलन। ड्रैक्युला एक सर्कस में जाता है। संगीत, रोशनी, हंसी, पर उसके लिए सब धुंधला। वो बस उसे देखता है। लड़की जिसकी आत्मा में उसकी रानी की यादें जिंदा थी। जब उसने उसे वो पुराना म्यूजिकल बॉक्स गिफ्ट किया, लड़की के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें भर आई। उसे पुराने जमाने की वही धुन याद आने लगी जो 4000 साल पहले उसकी रानी सुना करती थी। वो घबराई, बेचैन हुई और ड्रैक्युला धीरे से उसके कान में बोला, चलो घर चलते हैं। और वो लड़की उसके साथ ठंडी बर्फीली पहाड़ियों की ओर चली गई। उस महल में जो सदियों से ड्रैक्युला का इंतजार कर रहा था। कहानी का सबसे खूनी, सबसे अंधेरा हिस्सा अब शुरू होता है, जहां मोहब्बत का इंतजार और श्राप का अंधेरा आमने सामने खड़े हैं। महल जो सदियों से जिंदा है, हवा बर्फ की तरह चुभती हुई, दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स और हर तस्वीर में वही चेहरा, रानी का चेहरा। लड़की अज़बीद की हमशक्ल घबराई खड़ी है। ड्रैक्युला उसका हाथ थामते हुए कहता है, तुम नहीं समझती, मैंने सदियों तक तुम्हारा इंतजार किया है। लड़की डरकर पूछती है, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? ड्रैक्युला की आंखों में दर्द और पागलपन दोनों चमकते हैं। क्योंकि तुम वही हो, मेरी रानी, मेरी मोहब्बत। लड़की पीछे हटती है, उसकी सांसें तेज। मैं किसी की रानी नहीं हूं, मुझे जाने दो। ड्रैक्युला की आवाज अंधेरी हो जाती है। नहीं, अब तुम मेरी हो। महल की सबसे नीचे वाली कोठरी, पानी टपकने की आवाज और लोहे की सलाखों के पीछे जर्नलिस्ट। वो दीवार पर हाथ रखकर कांपती आवाज में बोलता है, ये आदमी इंसान नहीं, ये पागल है। उसके सामने पुरानी स्केल्टन्स पड़े हैं। वो जोर से चीखता है, कोई है, मदद। लेकिन सिर्फ ड्रैक्युला की हंसी गूंजती है, चिल्लाओ मत, ऊपर वो सुन सकती है और मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे डरे। जर्नलिस्ट की आंखों में डर बढ़ जाता है। महल की सबसे नीचे वाली कोठरी, पानी टपकने की आवाज और लोहे की सलाखों के पीछे जर्नलिस्ट। वो दीवार पर हाथ रखकर कांपती आवाज में बोलता है, ये आदमी इंसान नहीं, ये पागल है। उसके सामने पुरानी स्केल्टन्स पड़े हैं। वो जोर से चीखता है, कोई है, मदद। लेकिन सिर्फ ड्रैक्युला की हंसी गूंजती है, चिल्लाओ मत, ऊपर वो सुन सकती है और मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे डरे। जर्नलिस्ट की आंखों में डर बढ़ जाता है। बाहर बर्फीली पहाड़ियों में चर्च का फादर, पुलिस और सेना महल की तरफ बढ़ते हैं। फादर क्रॉस को उठाकर कहता है, आज वो श्राप खत्म होगा, आज वो आजाद होगा, चाहे वो चाहे या नहीं। पुलिस महल के दरवाजे तोड़ती है। महल चीख उठता है जैसे वो खुद ड्रैक्युला की आत्मा हो। ड्रैक्युला दालान में खड़ा है, आंखें आग की तरह चमकती हुई। पुलिस गोलियां चलाती है, लेकिन गोलियां उसके शरीर में घुसकर पिघल जाती है। फादर क्रॉस उठाता है, उजाला फैलता है। ड्रैक्युला दर्द से चिल्लाता है, मुझे रोको मत, मुझे मेरी रानी मिली है, सदियों बाद मिली है। फादर चिल्लाता है, ये तुम्हारी रानी नहीं है, ये एक मासूम लड़की है, श्राप को खत्म होने दो। ड्रैक्युला रो पड़ता है, उसकी आवाज बच्चे जैसी नरमी लिए, मैं बिना उसके नहीं मर सकता, मुझे जीने का कोई मतलब नहीं। फादर का दिल पिघलता है, लेकिन वो मजबूर है। तैयारी। ड्रैक्युला लड़की के पास जाता है, धीरे से उसके गाल छूता है। अगर तुम रानी नहीं भी हो तो भी तुम वही हो जिसने मेरी सदियों की प्यास बुझाई है। लड़की की आंखें नम हो जाती है। मुझे मत मारो। ड्रैक्युला सिर हिलाता है, तुम्हें नहीं, खुद को मारूंगा। फादर क्रॉस लेकर आगे बढ़ता है। ड्रैक्युला घुटनों पर गिर जाता है, मुझे उसका चेहरा देख लेने दो, सिर्फ आखिरी बार। लड़की उसके सामने बैठती है। ड्रैक्युला मुस्कुराता है, तुम मुझे पूरा करती हो। वो फादर की तरफ सिर झुकाता है, श्राप खत्म करवाने के लिए तैयार। महल के नीचे तहखाना, लोहे की सलाखें, टपकता हुआ खून और बीच में बंधा जर्नलिस्ट। वो चीख कर कहता है, कोई है, मुझे यहां से निकालो। मगर सिर्फ अंधेरे से आवाज आती है, भाग नहीं पाओगे। अचानक ड्रैक्युला उसके सामने प्रकट होता है। ड्रैक्युला गहरी आवाज में पूछता है, डर क्यों रहे हो? तुम्हारी वजह से मुझे अपनी रानी मिल गई। जर्नलिस्ट कांपते हुए बोलता है, वो मेरी फियांसी है, उसे नुकसान मत पहुंचाना।
ड्रैक्युला की आंखें लाल हो जाती है। वो तुम्हारी नहीं, मेरी है। रात के 2 बजे लड़की को म्यूजिकल बॉक्स की पुरानी धुन सुनाई देती है। कमरा अपने आप खुलता है। वो बाहर निकलती है। गलियारे में धुंध, दीवारें सांसें लेती हुई महसूस होती है। अचानक एक दरवाजा खुलता है। अंदर रानी की 4000 साल पुरानी पेंटिंग की आंखें चमकने लगती है। एक आवाज, तुम लौट आई। लड़की डरकर पीछे हटती है। ये मैं नहीं हूं, मैं कोई रानी नहीं हूं। पेंटिंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, खून जैसे आंसू। ड्रैक्युला उसके पीछे खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा पहली बार नरम होता है। धीमे से कहता है, यही तो तुम्हारी आत्मा है, तुम वही हो। लड़की रोते हुए, मैं वो नहीं हूं, मुझे जाने दो। ड्रैक्युला गुस्से में गरजता है, मैंने सदियों तक इंतजार किया है, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। उसकी आवाज से पूरा महल हिल उठता है। महल की तरफ कई गाड़ियां आ रही है। सर्च लाइटें चौंधिया रही है। चर्च का फादर क्रॉस उठाता है। आज उसका श्राप खत्म होगा, चाहे ड्रैक्युला कुछ भी करे। पुलिस दरवाजा तोड़ देती है। महल की छत से खून की बारिश होने लगती है, जैसे महल खुद चेतावनी दे रहा। पुलिस हॉल में घुसती है। ड्रैक्युला उनके सामने आता है। लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और पूरा शरीर आग जैसा चमकता हुआ। पुलिस फायर करती है। गोलियां उसके शरीर में घुसते ही धुएं में बदल जाती है। ड्रैक्युला चिल्लाता है, मुझे रोको मत, आज मेरी रानी मिली है, सदियों बाद मिली है। फादर क्रॉस उठाता है। एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैक्युला जलता है, मगर फिर भी खड़ा रहता है। मत रोको, आज मैं मरना नहीं चाहता, आज नहीं। फादर चीखता है, ये लड़की तुम्हारी रानी नहीं है, उसे छोड़ दो। ड्रैक्युला की आंखों से आंसू बहते हैं, पर उसका चेहरा वही है, उसकी आंखें वही है, उसकी मुस्कान वही। ड्रैक्युला लड़की के पास जाता है, उसके सामने घुटने टेक देता है। उसकी आवाज टूट जाती है, अगर तुम मेरी रानी नहीं भी हो तो भी तुम वही हो जिसने मेरे दिल की राख में फिर आग जलाई। लड़की की आंखें भर आती है, मैं तुमसे डरती हूं, पर तुम्हारा दर्द सच्चा है। ड्रैक्युला रो देता है, बस एक आखिरी निवेदन, मुझे मरने से पहले तुम्हारा चेहरा देख लेने दो। लड़की धीरे से सिर हिलाती है। ड्रैक्युला फादर की तरफ देखता है, अब मैं तैयार हूं, श्राप खत्म करो। फादर क्रॉस ड्रैक्युला के सीने पर रखता है। महल कांप उठता है, छतों से बर्फ गिरती है। ड्रैक्युला दर्द से चीखता है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति आ जाती है। हर मोहब्बत को अमर होना जरूरी नहीं होता। कुछ मोहब्बतें बस एक आखिरी सांस लेती है और खुद को मिटा देती। क्रॉस उसके सीने पर रखे खड़ा है। ड्रैक्युला घुटनों पर है, उसका शरीर धुएं की तरह जल रहा है। लड़की डरते हुए बोलती है, रुको, उसे दर्द हो रहा है। फादर भारी आवाज में, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो ये सदियों तक और लोगों का खून पिएगा। ड्रैक्युला हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हंसी टूट जाती है। वो लड़की की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू, दर्द और सुकून तीनों एक साथ। मैं चल रहा हूं, पर तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी सदियों की भटकन खत्म हुई। लड़की रो पड़ती है। ड्रैक्युला हाथ आगे बढ़ाता है। लड़की डरते डरते उसका हाथ पकड़ती है। ड्रैक्युला फुसफुसाता है, तुम मेरी रानी का चेहरा लेकर आई, पर दिल तुम्हारा अपना है, और तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। लड़की कांपती आवाज में, मैं तुम्हारी रानी नहीं थी, पर मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं। ड्रैक्युला मुस्कुराता है, बस यही काफी है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे राख बनने लगती है। अचानक म्यूजिकल बॉक्स अपने आप बज उठता है। बर्फीली हवा कमरे में घूमती है और रानी की धुंधली सी आत्मा पेंटिंग से बाहर आती है। वो ड्रैक्युला के सामने खड़ी होती है। रानी की आवाज, तुमने मेरे लिए सदियों तक रोया, खुद को दानव बना लिया। मैंने कभी इतनी गहरी मोहब्बत नहीं देखी। ड्रैक्युला की आंखें भर आती है। तुम सच में हो। रानी मुस्कुराती है, अब छोड़ दो, अब मेरी आत्मा आजाद है, अब तुम भी आजाद हो जाओ। ड्रैक्युला पहली बार बिल्कुल इंसान की तरह रोता है। ड्रैक्युला लड़की की तरफ मुड़ता है, उसके चेहरे पर शांति उतार आती है। वो कहता है, मुझे गले लगा लो, मैं मरना नहीं चाहता, पर अकेला भी नहीं मरना चाहता। लड़की डरते हुए भी आगे बढ़ती है। वो उसे धीरे से गले लगा लेती है। ड्रैक्युला आंखें बंद कर लेता है। शुक्रिया,
फादर खिड़की खोल देता है। पहाड़ों से सूरज की पहली रोशनी अंदर आती है। रोशनी ड्रैक्युला के शरीर को छूती है और तुरंत फुफकारती हुई आवाज के साथ उसके शरीर से धुआं निकलता है। लड़की चीखती है, नहीं नहीं। ड्रैक्युला मुस्कुराकर कहता है, डरो मत, ये मौत नहीं, ये मेरी आजादी है। उसका शरीर राख बनने लगता है। हाथ, कंधे, चेहरा सब खत्म हो रहा है। आखिरी पल में वो लड़की से कहता है, मेरी रानी, अब मैं नहीं, तुम अपने जीवन में लौट जाओ। और एक झटके में ड्रैक्युला हवा में राख बनकर उड़ जाता है। रानी की आत्मा उसके साथ ऊपर उठती है, धीरे धीरे गायब हो जाती है। लड़की की चीखें और चुप्पी। लड़की फर्श पर बैठकर रो रही है। उसके हाथ में राख का एक छोटा सा कण रह जाता है। वो उसे सीने से लगाकर कहती है, तुम बुरे नहीं थे, बस बहुत अकेले थे। महल की बत्तियां बुझ जाती है। संगीत रुक जाता है। पूरा महल खामोश, जैसे ड्रैक्युला के साथ ही उसकी सांसें भी खत्म हो गई हों। पुलिस जर्नलिस्ट को रिहा कर देती है। फादर लड़की को बाहर लाता है। लड़की बर्फ पर खड़ी आखिरी बार महल की तरफ देखती है। बर्फ पर ड्रैक्युला की राख सूरज में चमकती है और हवा धीरे से उसे पहाड़ों पर उड़ा ले जाती है। कुछ किस्से मौत पर खत्म होते हैं, मगर कुछ मोहब्बतें मौत के बाद भी सांस लेती रहती है। कैमरा ऊपर उठता है।